नमस्कार दोस्तों, असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग इनेबल कर दी गई है। दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि रिटर्न आप किस प्रकार फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स की रिटर्न ऑफलाइन यूटिलिटी से फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन के अंतर्गत असेसमेंट ईयर 22-23 में यहाँ पे ITR दी गई है 1 to 4 ऑफलाइन यूटिलिटी। आप इस यूटिलिटी को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद इसे एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल कर लीजिए। जब आप इस यूटिलिटी को ओपन करेंगे तो यहाँ पे वर्जन दिया होगा, तो आप लेटेस्ट वर्जन से ही ITR फाइल करें। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू बटन पे प्रेस कर लें और उसके बाद यहाँ पे आप रिटर्न देख सकते हैं या फिर जो ड्राफ्ट वर्जन होगा रिटर्न का या प्री फिल डेटा का। तो सबसे पहले हम रिटर्न फाइल करें असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, तो यहाँ पे फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। अब सबसे पहले आपके पास जो प्री फिल्ड डेटा है वो होना चाहिए। ये प्री फिल्ड डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, यहाँ पे कंटिन्यू बटन प्रेस करके, या फिर यदि आपके पास ऑलरेडी है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये प्री फिल्ड डेटा डाउनलोड करने के लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे 22-23 और डाउनलोड बटन पे प्रेस करेंगे। यदि आपने प्रोफाइल में एडिट किया है तो 30 मिनट्स के बाद ही आप डेटा डाउनलोड करें ताकि डेटा अपडेट हो जाए। और ये फ्रेश फाइलिंग जो है वो आपको करनी होगी, क्योंकि जो सेव ड्राफ्ट होगा वो काम नहीं करेगा इस केस में। तो दोस्तों, यहाँ पे यूटिलिटी में आपने जो डेटा डाउनलोड किया है जेसन फाइल का, यहाँ पे इंपोर्ट प्री फिल डेटा पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे पैन नंबर एंटर करेंगे और प्रोसीड बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आपने जो जेसन फाइल डाउनलोड की है इनकम टैक्स की पोर्टल से, उसे यहाँ पे अटैच करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं, पैन नंबर आएगा, नेम ऑफ द टैक्स पेयर, असेसमेंट ईयर और किस दिन ये डाटा इंपोर्ट किया गया है। उसके बाद फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेटस चूज़ करना है कि आप इंडिविजुअल हैं, HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, या अदर हैं जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्मेट एक्स्ट्रा। तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल चूज़ करेंगे यदि आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं और उसके बाद कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ITR फॉर्म चूज़ करना है। तो आपको कौन सा ITR फॉर्म फाइल करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है इसी चैनल CS सतबीर सिंह पे, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे जो है समरी भी दी गई है कि ITR 1 फाइल कर सकते हैं इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट हो इंडिया के, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और जिनकी के टोटल इनकम 50 लाख रुपीज़ तक हो, जिनकी के सैलरी से इनकम हो सकती है, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, अदर सोर्स जैसे कि बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम एक्स्ट्रा हो सकती है, और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 रुपीज़ है। लेकिन यदि व्यक्ति डायरेक्टर है किसी कंपनी में, या फिर उसके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, या फिर उसका TDS कटा है सेक्शन 194N के अंतर्गत, यानी कि वो कैश विड्रॉ करता है बैंक से स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा, तो उसका TDS काट लिया जाता है, या फिर इनकम टैक्स डेफर्ड किया गया है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम यानी कि ESOP पे, तो ये ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। तो आप यहाँ पे प्रोसीड विद ITR 1 चूज़ कर सकते हैं यदि आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। दोस्तों, उसके बाद आपको ITR फाइल करने के लिए यहाँ पे प्रोसीड करना है लेट्स गेट स्टार्ट पे। लेकिन उससे पहले आप डॉक्यूमेंट जो है वो गैदर कर लीजिए ITR फाइल करने के लिए, जैसे कि आपके पास फ़ोन नंबर 16 होना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयर ने जो आपका TDS काटा है और आपको जो सैलरी दी है उसकी डिटेल इसमें होती है, तो फ़ोन नंबर 16 होना चाहिए आपके पास। फ़ोन नंबर 16A होता है यदि आपका TDS किसी और इनकम पे कटा है अदर देन सैलरी, जैसे कि कमीशन, प्रोफेशनल फीस, बैंक इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे, तो ये क्वार्टरली जो है डायरेक्टर TDS सर्टिफिकेट इशू करता है, तो आप उससे मैचिंग कर सकते हैं। फ़ोन नंबर 26AS में आपकी इनकम आती है जिसपे कि आपका जो TDS है वो कटा है और जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स आपने पे किया है। तो आप ये पहले डाउनलोड कर लीजिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS पे क्लिक करेंगे और असेसमेंट ईयर 22-23 का जो 26AS फॉर्म है उसे आप चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 26AS का फॉर्मेट है, जैसे कि किस सेक्शन के अंतर्गत TDS काटा गया है, किस व्यक्ति के द्वारा काटा गया है, कितनी आपको इनकम दी गई है और कितना उस पर जो टैक्स आता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये जो है इनकम और जो TDS वो मैच कर लीजिए और अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंट हेड के अंतर्गत ये इनकम जो है ऑफ़र करनी होती है टैक्सेशन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न में। तो आप इस फॉर्म को अच्छे से चेक कर लीजिए
और टैक्स कॉम्पिटिशन में इसका ट्रीटमेंट आपको करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाना है। सर्विस टाइप के अंतर्गत यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी चेक कर लेनी है फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23 की, क्योंकि इसमें भी बहुत सी जो डिटेल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है जो कि आपको अपनी ITR में दिखानी होती है। दोस्तों ये AIS का फॉर्मेट यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दिया होगा 21-22, आप यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे टैक्स पर इन्फॉर्मेशन समरी होगी और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो कि इसकी ही डिटेल्ड होगी। जैसे कि यहाँ पे बिजनेस रिसीट आ रही है, इसके सामने एरो दिया गया है, आप इसे क्लिक करेंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे चले जाएंगे। तो आपको ये जो इनकम है वो रिस्पेक्टिव हेड के अंतर्गत ऑफर करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे बिजनेस रिसीट आ रही है तो आपको बिजनेस हेड के अंतर्गत ये इनकम रिपोर्ट करनी होती है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं इन स्टेटमेंट्स को और अपनी ITR को फाइल करने से पहले इस इनकम को देख लीजिए कि इनकम टैक्स विभाग के पास कौन सी इन्फॉर्मेशन टैक्स पेयर से रिलेटेड आ रही है। इसके अलावा दोस्तों ITR फाइल करने से पहले आपके पास सभी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपको सभी बैंक अकाउंट रिपोर्ट करने होते हैं अपनी ITR में, उनके IFSC कोड, अकाउंट नंबर, एक्सक्लूडिंग डोरमेंट अकाउंट्स। आप सभी डेबिट और क्रेडिट एंट्री चेक कर लीजिए कि जो ITR में आपको रिपोर्ट करनी है। दोस्तों इसके अलावा यदि आपने होम लोन लिया हुआ है तो बैंक से आपके पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि आप जो इसकी डिडक्शन जो है ITR में क्लेम कर सकें हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत। इसके अलावा यदि आपने डोनेशन दिया है तो उस केस में नेम ऑफ डोनी, एड्रेस ऑफ डोनी, पैन नंबर ऑफ डोनी, अमाउंट ऑफ डोनेशन अलॉन्ग विद मोड कि आपने कैश से दिया है, चेक इट एक्स्ट्रा से, और कितना अमाउंट आप का एलिजिबल है डोनेशन के लिए ये आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा आप रेंटल एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए, रेंट रिसीट, क्योंकि यदि आप HRA क्लेम कर रहे हैं या फिर 80GG के अंतर्गत जो रेंट पेड की डिडक्शन वो आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं इनकम टैक्स में सेक्शन 80C से 80D, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है या मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, तो उसके प्रूफ आपके पास होने चाहिए। दोस्तों यहाँ पे FAQ जो रेलेवेंट सर्कुलर है वो भी दिए गए हैं, आपने रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करनी है कि आप ITR क्यों फाइल कर रहे हैं, कि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है जैसे कि 2,50,000 से इंडिविजुअल के केस में, या फिर आप ITR इसलिए फाइल कर रहे हैं क्योंकि आप 7th प्रोविजन के अंतर्गत कवर्ड है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 की, यानी कि आपने डिपॉजिट किया है एग्रीगेट अमाउंट 1 करोड़ और मोर इन 1 और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर, या फिर आपका जो एक्सपेंडिचर है फॉरेन ट्रैवल पे वो 2 लाख रुपया से ज़्यादा हो रहा है, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा हुआ है। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ चूज़ करके कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद ही जो दूसरी टैब है वो ओपन होंगी। तो सबसे पहले यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पे जो एड्रेस, मोबाइल, ईमेल आईडी है उसे आप यहाँ पे एडिट कर पाएंगे। यदि आप चेंज कर लिए एड्रेस से मोबाइल नंबर तो आप यहाँ पे एडिट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चूज़ करना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर अदर्स जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट चूज़ कर लीजिए। और उसके बाद आप यहाँ पे किस सेक्शन के अंतर्गत रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यदि आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, अदरवाइज सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 यानी कि ड्यू डेट के बाद आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यदि आप पहले ही रिटर्न फाइल कर चुके हैं, अब उसे रिवाइज कर रहे हैं तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 आप चूज़ करेंगे। और उसके बाद आप नीचे जाएंगे और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप नई टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं या फिर पुरानी। दोस्तों बिजनेसमैन जो एक ही बार स्कीम को ऑप्ट कर सकता है नई स्कीम को, लेकिन जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं वो कभी भी नई स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं या फिर ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो भले ही आपने पिछले साल नई स्कीम ऑप्ट की थी, अब इस साल आप पुरानी स्कीम में जो है वो जा सकते हैं, या फिर यदि आप इस साल भी नई स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। नई स्कीम में आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि लीव ट्रैवल अलाउंस, HRA, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन एक्स्ट्रा। तो आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए कि आपको नई स्कीम में जाना है या फिर ओल्ड स्कीम में।
दोस्तों आप यहाँ पे स्लैब रेट रेफर कर सकते हैं। यदि व्यक्ति की एज लेस देन 60 ईयर्स है तो ओल्ड इनकम टैक्स की जो स्कीम है उसमें टैक्स रेट ज़्यादा है, लेकिन व्यक्ति डिडक्शंस और एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। लेकिन नई टैक्स स्कीम में जो टैक्स रेट कम है, लेकिन इसमें डिडक्शंस और एग्जम्पशन जो वो क्लेम नहीं की जा सकती। तो आपको डिसाइड करना है कि आप ओल्ड स्कीम ऑप्ट करेंगे या फिर न्यू स्कीम ऑप्ट करेंगे। और उसके बाद आप नीचे दोस्तों अपनी बैंक डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप किस बैंक में जो रिफ़ंड है वो क्लेम करना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बैंक आपने ऑलरेडी ऐड किए होंगे अपनी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे प्रोफाइल के अंतर्गत, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। यदि आप और बैंक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड अनदर करके आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आपको मिनिमम एक अकाउंट जो सिलेक्ट करना होता है इनकम टैक्स रिफ़ंड लेने के लिए। आप मल्टीपल अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं रिफ़ंड के लिए। उस केस में CPC जो है प्रोसेसिंग के बाद डिसाइड करती है कि किस अकाउंट में रिफ़ंड क्रेडिट किया जाएगा। तो आपका ये जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट होना चाहिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए पर्सन इन्फॉर्मेशन कंफर्म्ड आ गया, ग्रीन टिक आ गया है। अब आपके लिए सेकंड टाइल ओपन हो गई है, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम। आपको इस पर प्रेस करना है। दोस्तों उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि यदि आप सैलरी के एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर मेंटेनेंस और यूनिफॉर्म, तो आपको यहाँ पे यस चूज़ करना है और अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे अमाउंट प्रोवाइड करना है यदि आपके लिए एप्लीकेबल है। और अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं उनके आपको जवाब देने हैं यदि आपके लिए ये एप्लीकेबल है। जैसे कि HRA आप क्लेम करना चाहते हैं, यहाँ पे यस करेंगे तो आपको यहाँ पे एलिजिबल अमाउंट जो है वो एंटर करना है। और ये आप अपने फ़ोन नंबर 16 से देख सकते हैं जो कि एम्प्लॉयर ने आपको इशू किया है। या LT आप क्लेम करना चाहते हैं या कोई और एग्जम्पशंस, तो यहाँ उसके बाद आप कंटिन्यू बटन पे प्रेस कीजिए। दोस्तों उसके बाद सबसे पहले आपको इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंतर्गत जो है इनकम फीड करनी है। यहाँ पे ग्रोस सैलरी, तो यहाँ पे एडिट बटन दिया गया है, इस पर आपको प्रेस करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) जो है फीड करनी है। तो ये जो सैलरी है वो आप फ़ोन नंबर 16 से रेफ़र कर सकते हैं जो कि एम्प्लॉयर ने आपको इशू किया है। वहाँ पे ये डिटेल आप रेफ़र कर सकते हैं, या फिर जो AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट फाइल की है वहाँ पे भी आपको डिटेल मिलेगी कि ग्रोस सैलरी डायरेक्टर ने कितनी अपलोड की है, पर क्विज इसकी वैल्यू क्या है, प्रॉफिट इन लियो सैलरी क्या है। दोस्तों आप एक्सेल में कैलकुलेशन कर लें कि ग्रोस सैलरी कितनी है और आप ओल्ड स्कीम ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 मिलेगी। इसके अलावा यदि आपकी अदर सोर्सेज से इनकम है जैसे कि सेम बैंक इंटरेस्ट इनकम FDR, तो वो भी आपको ऐड करनी है। तो टोटल इनकम आ जाएगी, उसमें से आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि सेक्शन 80C के अंतर्गत आपने LIC या PPF एक्स्ट्रा में कंट्रीब्यूशन किया है तो मैक्सिमम 1,50,000 की आपको डिडक्शन मिलती है। और यदि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो अप टू 10,000 रुपीज़ की आपको सेक्शन 80 TTA के अंतर्गत डिडक्शन मिलती है यदि एज लेस देन 60 ईयर्स है। और यदि आपका सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इससे कम है यानी कि 10,000 से मान लीजिए 8,000 है तो अप टू 8,000 आपको डिडक्शन मिलेगी। इस प्रकार आपकी नेट इनकम आ जाएगी। तो आपके लिए ये जो डेटा है वो ITR में फीड करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों आपको यूटिलिटी में डेटा जो है फीड करना है तो आप पहले इसी की कैलकुलेशन करके अपने पास रख लीजिए, उसके बाद डेटा फीड कर दीजिए। यदि आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिले हैं नोटिफाइड कंट्री से अंडर 89A तो ये नया क्लोज इंसर्ट किया गया है, ये आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी इनकम आ जाएगी और उसके बाद जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपीज़ की वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। यदि आपका कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस या प्रोफेशनल टैक्स आपने पे किया है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेव बटन प्रेस करेंगे। दोस्तों यदि आप इसे सेव करते हैं तो आपको यहाँ पे एरर आ सकती है, अमाउंट ऑफ ग्रोस सैलरी डिक्लेयर्ड इन शेड्यूल सैलरी इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ग्रोस सैलरी डिक्लेयर्ड इन शेड्यूल TDS1, यानी कि जिस अमाउंट पे TDS कटा है वो ज़्यादा है जबकि आप यहाँ पे सैलरी कम दिखा रही हैं। दोस्तों यदि आप अपना फ़ोन नंबर 26AS चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा अमाउंट पे जो TDS है वो काटा गया है। तो यदि आप इसे कम अमाउंट ग्रोस सैलरी में दिखाएंगे तो उस केस में आपको एरर दिखाई देगी ITR में। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इनकम फ्रॉम सैलरी जो फीड कर दी है यहाँ पे। अब हमें हाउस प्रॉपर्टी की जो डिटेल है वो ऐड करनी है। आप सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी ITR1 में भर सकते हैं। यदि एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम है आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आपको ITR2 फाइल करना होगा। तो यहाँ पे ऐड डिटेल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आपको सेलेक्ट करनी है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, डीम टू बी लेट आउट है। तो यदि मान लीजिए आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यहाँ पे चूज़ करते हैं तो
तो उस केस में आपको जो इंटरेस्ट पेबल है होम लोन पे वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए 65,000 का है तो आप यहाँ पे एंटर कर पाएंगे और आप ऐड डिटेल कर सकते हैं। या फिर यदि आप यहाँ पे लेट आउट प्रॉपर्टी चूज़ करते हैं तो उस केस में आपको जो ग्रॉस रेंट रिसीव है वो एंटर करना है, जो आपने म्यूनसिपल टैक्स पे किया अथॉरिटीज़ को वो एंटर करना है, और उसके बाद आपको 30% जो डिडक्शंस है वो ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएगी। मान लीजिए 2 लाख का आपको रेंट मिलता है और आपने 5,000 रुपीज़ म्यूनसिपल टैक्स पे किए हैं तो यहाँ पे 30% डिडक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगी एनुअल वैल्यू की। और यदि आपने होम लोन पे इंटरेस्ट भी पेबल है आपका, मान लीजिए 65,000 है, तो आप यहाँ पे वो एंटर कर सकते हैं और उसके बाद आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी जिसे कि आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे केस में यहाँ पे कोई इनकम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ये सभी फिगर जो है वो 0 कर रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की फिगर फीड करनी है। यहाँ पे देखिए जो फिगर है ऑलरेडी आ रही है, ये इनकम टैक्स का जो रिफंड मिला था उस पर इंटरेस्ट इनकम है, ये AIS से या फ़ोन नंबर 16 से ऑटोमेटिकली यहाँ पे फीड कर दी गई है। तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे टिक करके एडिट पे जाके, और यदि आप और इनकम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे ऐड अनदर दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि हमारी सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम थी तो यहाँ पे आप यस करके सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम जो सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम है वो ऐड करते हैं। इसके अलावा हमारा जो FDR से इंटरेस्ट इनकम एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ पे यस करके वो यहाँ पे फीड कीजिए, जैसा कि हमने अपनी कंपटीशन में यहाँ पे कर लिया था। और यदि आपकी कोई और इनकम है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स के रिफंड पे इंटरेस्ट इनकम ऑटोमेटिकली आ गई है। तो कोई और इनकम जैसे कि डिविडेंड इनकम एक्स्ट्रा है या फैमिली पेंशन है तो वो आप यहाँ पे यस करके एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी सैलरी इनकम आ गई है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई है। और यदि आप की कोई और इनकम है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एग्जम्प्ट इनकम की डिटेल भी आप दे सकते हैं। ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए होती है, इस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है एग्जम्प्ट इनकम पे। तो जैसे कि आप डिटेल यहाँ पे ऐड करेंगे तो यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम है <= 5,000 या फिर कोई और जैसे कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड आपसे रिसीव किया है, अप्रूव सुपरएनुएशन फंड एक्स्ट्रा से अमाउंट, तो आप यहाँ पे जो लिस्ट है उसमें से चूज़ करके यहाँ पे अमाउंट डिस्क्लोज़ कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में। तो दोस्तों हमारी कोई एग्जम्प्ट इनकम यहाँ पे नहीं है तो इसलिए मैं नीचे जा रहा हूँ और इसे कंफर्म कर रहा हूँ, जो हमारा ये शेड्यूल अब फिल हो चुका है। तो दोस्तों उसके बाद आप यहाँ देखिए टोटल डिडक्शन आपको फिल करनी है तो इस पर क्लिक करना है। तो सबसे ऊपर यदि आपने कोई डोनेशन दी है तो आप यहाँ पे यस टिक कर सकते हैं, जिस केस में कि सेक्शन 80G का शेड्यूल आपको फिल करना होगा जो कि आगे आ जाएगा आपका। तो उसके बाद यदि आपकी कोई और डिडक्शन है तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे केस में सेक्शन 80C के अंतर्गत हमने PPF और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में कंट्रीब्यूशन किया है। इसके अलावा हमारा सेक्शन 80TTA के अंतर्गत हमने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 12,000 भरा है, उसमें से 10,000 की डिडक्शन हम सेक्शन 80TTA में क्लेम करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे यस क्लिक किया है। तो उसके बाद यदि आप कोई और डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 80C के अंतर्गत जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है 1,50,000 की मिलती है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई है। यदि आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो सेक्शन 80D के अंतर्गत यहाँ पे एडिट करके आप वो डिटेल फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी कोई और डिडक्शन है, जैसे कि हमारी सेविंग बैंक की डिडक्शन थी, तो यहाँ पे 80TTA के अंतर्गत हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो एलिजिबल अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि यदि हमारा 12,000 का अमाउंट था सेविंग बैंक का, तो उस केस में सिर्फ 10,000 रुपीज़ की ही मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है। लेकिन मान लीजिए आपका 8,000 का इंटरेस्ट होता है सेविंग बैंक का, तो उस केस में अप टू जो है 8,000 रुपीज़ की डिडक्शन आपको मिलती है। तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ये अमाउंट आपको एंटर करना होगा, उसके बाद ही डिडक्शन आपको मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार ये डिडक्शन जो है यहाँ पे आ जाएंगी और सबसे लास्ट में आपको कंफर्म करना होगा। तो इस प्रकार ये डिडक्शन का शेड्यूल भी अब कंफर्म हो चुका है। दोस्तों अब आप टैक्सेस पेड का जो शेड्यूल है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका TDS कटा होगा जिस पे वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप शो शेड्यूल करके इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो डिटेल है वो ऐड भी कर सकते हैं यदि यहाँ पे अभी नहीं आ रही है डिटेल। तो इसी प्रकार जो TDS अदर देन सैलरी है वो आ जाएगा, या फिर जो आपका TCS कलेक्ट किया गया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
इसके अलावा आप यहाँ पे डिटेल जो फीड भी कर सकते हैं, जैसे कि एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया है, उसका BSR कोड, सीरियल नंबर और डेट ऑफ डिपॉजिट यहाँ पे। दोस्तों सबसे लास्ट में आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी का शेड्यूल होगा। यदि आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो हमारा टैक्स बन रहा था वो 9,519 बन रहा था, क्योंकि ये इनकम हमारी जो टोटल इनकम है 5 लाख रुपीज़ से कम है, इसलिए हमें सेक्शन 87A के अंतर्गत रिबेट मिल गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे टैक्स की कंप्यूटेशन कर ली थी एक्सेल में। तो हमारी जो नेट इनकम है वो ओल्ड टैक्स अपडेट के अकॉर्डिंग हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद 2,50,000 ₹1 से 5 लाख रुपीज़ तक 5% है। तो हमने 440,375 में से 2,50,000 लेस करके 5% टैक्स निकाला, 9,519। क्योंकि दोस्तों ये हमारी इनकम जो है वो 5 लाख रुपीज़ से कम है, इसलिए हमें सेक्शन 87A के अंतर्गत पूरी रिबेट मिल गई है और टैक्स पेबल 0 है। दोस्तों आप देख सकते हैं यूटिलिटी में भी सेम टैक्स है। यहाँ पे शो कैलकुलेशन करके जो स्लैब रेट है वो रेफ़र कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे टैक्स आ जाएगा। तो यदि टैक्स पेबल आता है तो उस पर 4% एजुकेशन सेस भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा और टोटल टैक्स आपका आ जाएगा, जिससे कि आपको पे करना है। यदि इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा तो वो भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। यदि आप ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे ITR को तो उस केस में आपको लेट फीस भी पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। तो उसके बाद ये जो शेड्यूल आपके कंफर्म हो चुके हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड बटन पे प्रेस करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे अपनी जो इनकम की कैलकुलेशन और जो टैक्स की कैलकुलेशन है चेक कर सकते हैं और यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं इस रिटर्न को और यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस फिल करना है। तो यहाँ पे आप जो है प्लेस फिल कर दीजिए, लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शन देखते हैं प्लेस फील्ड विल बी प्री फिल्ड यूजिंग योर कंप्यूटर IP एड्रेस एट द टाइम ऑफ अपलोड। तो जहाँ से आप ये IT अपलोड करेंगे उसका जो कंप्यूटर IP एड्रेस है वो प्री फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो क्लिक करना है ये डिक्लेरेशंस, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो आप अपने ITR का प्रीव्यू देख लीजिए, उसके बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। यदि आपकी ITR में कोई एरर नहीं है तो यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल आ जाएगा, अदरवाइज़ आपको एरर जो रेक्टिफाई करनी होगी। यहाँ से आप JSON फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे भी डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे, या फिर आप यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप अपना पैन नंबर और जो पासवर्ड है वो एंटर करके लॉगिन करेंगे और वेरीफाई करेंगे रिटर्न को। दोस्तों आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करके E-फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर 22-23 चूज़ करेंगे और रिटर्न फाइलिंग टाइम में ओरिजिनल चूज़ करेंगे। और यहाँ पे आप लायबल नहीं है टैक्स ऑडिट के लिए तो चूज़ करके ITR 1 यहाँ पे चूज़ करेंगे और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आपकी जो JSON फाइल बनी है वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद आप ITR को वेरीफाई कर सकते हैं आधार के साथ, यानी कि जो आधार में मोबाइल नंबर लिंक किया है उस पर OTP जाएगा, वो आप एंटर करेंगे तो आपकी ITR वेरीफाई हो जाएगी। या आप नेट बैंकिंग के साथ या बैंक अकाउंट नंबर डीमैट अकाउंट के साथ भी वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर बैंक ATM के साथ भी वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों आप ITR को 15 जून के बाद ही फाइल करें, क्योंकि तब तक आपका जो TDS है वो भी अपडेट हो जाएगा और जो AIS है वो भी अपडेट हो जाएगा असेसमेंट ईयर 22-23 का। आप जो और वीडियोस हैं ITR कैसे फाइल करें वो मेरे चैनल CS सतबीर सिंह पे रेफ़र कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।